नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे एजुकेशन वाला चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप सबसे पहले आपको रीड कर लेना है, यानी कि पढ़ लेना है ये क्वेश्चन। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने पर धारा के अनुकूल उस स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक लेती। कितना? 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए दोस्तों। गति ज्ञात करनी है दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लेते हैं। माना धारा की गति ठीक है, मान लिया। कितना है? x किलोमीटर पर आवर किएगा कोई x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको देखनी नाव है, नाव दे रखी है, नाव, ठीक है। नाव भी कह सकते हैं, मोटर बोट हुई तो नाव में थी हुई। नाव की धारा धारा की गति तो निकालनी है हमें। नाव की धारा के विपरीत चाल देखनी है, यानी कि उल्टी चाल। तो इसको हम मान लेते हैं ब्रैकेट 8 - x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, इसमें स्थिर जल की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा लिख रखी है। तो जो धारा की गति मानी थी वो x थी। तो x यानी कि जो जल की गति स्थिर गति थी 18 - 1 x कर दिया हमने, ठीक है। तो आपको लिख देना है। और अगले लाइन में आपको लिखना, और कलर ले लेते, कलर। और नाव की धारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैथ्स का, ये ट्रिक लगा लो, एक किस्म की आप ट्रिक लगा लो ये मैथ की। ये मैथमेटिशियन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो आप, ठीक है। जो जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, वैसे कोई नहीं समझाता। के अनुकूल चाल, ठीक है। इसका कितना आएगा? अब देखो, इसमें हमने घटाया था x को, इसमें प्लस कर देंगे तो 18 + x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या निकलेगा हमारा? ये निकल गया दोस्तों, ठीक है। 18 + x किलोमीटर पर आवर। अब आप आगे देख लीजिएगा। साथ समय, यानी कि साथ ही समय हम निकालना था। साथ ही समय कितना दे रखा था? समय हमें दे रखा था 24। देखो, धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने पर, कितने जाने पर? 24 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समय का सूत्र है, तो दूरी बटे गति सूत्र है। इसको नोट कर लीजिएगा, इस सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, आगे आप देखिएगा यहाँ पे धारा के विपरीत लिया गया समय कितना है? तो हमने दूरी देखी, हमने क्वेश्चन में तो दूरी तो हमें दे रखी है 24। दूरी तो हमें 24 दे रखी है ना, ये रही। तो 24 हमें यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा ऊपर। बाएं में आपको लिख देना है। बाएं में आपको देखना है कि हमने पहले जो माना थी धारा कितनी थी? x किलोमीटर मानी थी ना। तो नाव की धारा के विपरीत चाल, इसमें विपरीत ही पूछ रखा ना। धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के विपरीत लिया गया समय कितना था? 18 - x, यही था ना। यहाँ पे आवर, घंटे। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप देखिएगा,
धारा के अनुकूल लिया गया समय कितना लिया गया, ये आपको लिख के आना है, फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर, ठीक है। कितना है देखिएगा, धारा के अनुकूल लिया गया समय कितना है। तो हमने पहले यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमने 24 लिखा था, 24 ऐसा का ऐसा ही वहीं पे लिख देंगे। ये 24 है, यहाँ पे ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिया 24 हमने। जहाँ पे विपरीत किलोमीटर की धारा दे रखी थी, दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, इसको 24 वहाँ पे ऐसा कैसे ही लिख देना, ठीक है। अब उसके नीचे हम देखिएगा, नाम की धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल पूछ रखा तो प्लस में आ जाएगा। अनुकूल कितना, 18 प्लस x हावर, ठीक है, आ गया। अब हमें लिखना क्या है, देखो आप यहाँ पे आपको प्रश्नानुसार काटना है इसको, यानी कि निकालना है। तो दोनों हमें दे रखी, जो हमने निकाल दी 24 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स और माइनस कर देंगे 24 18 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे ना, अब तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, आप निकालोगे, सबसे पहले आप एलसीएम लोगे, तो इसका एलसीएम आपको कठिन लगेगा, तो हम नेक्स्ट पेज चलते हैं इसके लिए, ठीक है। इसको हम दोबारा लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको 24 18 माइनस एक्स, यहाँ पे 24 18 प्लस एक्स लिख दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो आपको 18 माइनस एक्स कर देना, माइनस 18 प्लस एक्स, ये आ जाएगा इसका आपको। अब ऊपर करेंगे, देखो यानी कि करेंगे तो एक आएगा, एक 24 से कम 24 आ गया, तो ये प्लस का आता है यहाँ पे 18 प्लस एक्स आ गया ना, और माइनस का क्या है 24, यहाँ पे लिख दिया हमने 24, यहाँ पे 18 लिख देना, 18 माइनस एक्स, ये उल्टा होगा, ये यहाँ पे चल गया, ये यहाँ पे चल गया, ठीक है। तो अब इसको हल करोगे ना, तो एक आएगा आपका आंसर। अब आपको हल करना नहीं आएगा, तो हल करना भी मैं आपको सिखा देता हूँ, देखिएगा। अब आप देखिएगा, 24 की 18 से गुना करोगे कितना आएगा, करिएगा 24 के 18 से गुना, तो कुछ आना चाहिए। 24 के 18 से गुना करेंगे, 2 3 192 आ रहा, 192 24 एक्स माइनस का 24, हाँ जी आ गया ना। और फिर आपको कर देना, कितना प्लस करना है, इतना एक्स 192, यहाँ माइनस प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 192 माइनस का 24 एक्स। तो अब निकालोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे कट गया, ये यहाँ पे कट गया, रुकिएगा, ये 24 आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये माइनस है, ये यहाँ से ये कट गया। अब हमारे देखो क्या रहेगा, आंसर तो हमारा ही कहा गया ना, इसको काटेंगे तो इसको हम करेंगे, इन दोनों के गुना करेंगे, फिर इन दोनों गुना करेंगे इन दोनों की, और फिर इसको हम हटा देंगे, काट देंगे इसको, तो हमारा आंसर तो ही कहा गया ना, इक्वल किसके, एक की इक्वल है। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखिएगा, आगे हम हल करेंगे क्वेश्चन को। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिएगा, यहाँ पे हमने निकाला जैसे कि 24 एक्स, या जो विपरीत हमारी वो थी ना किलोमीटर, हमें दिखा देते क्वेश्चन में आपको, देखिएगा ये आए दे, ये इसी पे जाता हमारा 24 थी, और इस 24 एक्स प्लस 24 एक्स हमें कर देना है, 24 एक्स और 24 एक्स हमें कर देना दोस्तों। तो
तो हमें किसी प्रकार 24x प्लस 24x बराबर में 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर गुणनखंड करने आपकी इसकी 14x 6x माइनस 324 इक्वल 0 की। ठीक है, तो एक्स हमारा बाहर आ जाएगा x प्लस 55 माइनस 6 एक्स फिर अंदर चलेगा, फिर प्लस का 54 आ जाएगा इक्वल आ जाएगा 0 की। हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे। यहाँ पे x प्लस 54 आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल किसके 0 के। तो हमें साफ साफ पता है जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे कि जो x प्लस 54 है इसका 0 होता है। तो यह x माइनस 6 इक्वल 0 के है, इक्वल 0 के है दोस्तों। तो हमें पता है कि x का मान तो माइनस 54 आएगा ना। अब आप पूछोगे कि 54 कैसे आएगा, हम आपको निकाल दिखाते हैं। ये अलग कर लेते हैं, रखिएगा। अब देखिएगा x प्लस 54 इक्वल 0, इसको निकालेंगे। x बराबर 0 तो माइनस प्लस का माइनस में चले जाएगा, 54 आ जाएगा। x बराबर कितना माइनस का 54, तो हमारा x की वैल्यू तो आ गई, वैल्यू तो आ गई x की हमारी। अब हमें दूसरा x निकालना है। ठीक है, दूसरा x निकालने के लिए हम अलग कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल 0 दे रखा था, x बराबर 0 प्लस का 6, तो x हमारा कितना आ गया 6 आ गया, यानी कि प्लस का 6 आ गया। तो हम साफ साफ हमारा आंसर निकल चुका है। आप देख लीजिए, कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। इसमें आप धारा की गति कितनी होगी, धारा की गति कितनी क्या होगी, ऋणात्मक होगी दोस्तों, माइनस में आती है। धारा गति किसको है, धारा गति ये है माइनस की 54। तो ये धारा की क्या है, धारा की ऋणात्मक गति है दोस्तों। ठीक है, और जो धारा की गति है अंत है या फिर अंत है, धारा की गति जो x हमारी प्लस में आई थी, x जो हमारी 6 आई थी, तो 6 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे का हमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका आंसर सिद्ध कर दिया है। तो वीडियो को ये एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।